सस्सी, हीर, सोनी, साहिबा, क्या इन सब के बापों ने इन्हें कभी समझाया नहीं होगा? भाइयों ने किस किस तरह मिन्नत तरले किए होंगे? जब ये सब नहीं मानी होंगी उसके बाद इंतहाई इक़दाम उठाया गया होगा। अंजाम क्या हुआ? जो भी हुआ छोड़ें परा। सवाल ये है कि आपने कभी सोचा इनकी उम्रें क्या थीं? हर दास्तान में सिर्फ यही मिलेगा कि फ़लाने सौदागर, फ़लाने ज़मींदार की बेटी जब जवान हुई तो रांझे, महिवाल या पुन्नू तक उसकी खबर पहुंची और फिर सारी आगे की कार्रवाई शुरू हुई। कोई ख्वाब में देख के आशिक हो गया, किसी ने हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले सुने। जो कुछ भी हुआ, बात सिर्फ एक लफ्ज़ बोल कर निमटा दी गई कि जवान हुई। उनके मुकाबले में जो कोई भी आया उसे विलन बना दिया गया। और आज तक दास्तानों में सबसे ज़्यादा मशहूर प्यार का दुश्मन कैदू रहा है। कौन था कैदू? हीर का चाचा था। आप सब में से कौन मर्द ऐसा है जो देखे कि मेरे भाई की बेटी एवं किसी आवारा चरवाहे से मिलने रोज़ जाती है और वो उसे रोके ना? और वो अपनी हीर की उम्र क्या होगी? वो लोग क्यों मिलते थे? क्या रांझा सिर्फ बांसुरी बजाता था? तकरीबन ये सारे लोग दास्तान के अंजाम में फौत हो जाते हैं। कभी आज तक आपने हिसाब लगाया कि फौतगी के टाइम इनकी उम्रें क्या थी? ये जो मुँह ज़ोर दरिया में डूब जाना था या वो साहिबा के भाइयों से तीर खाने का सीन था, वो खुदकुशी नहीं थी क्या? जानते बूझते हुए क्यों इतने बड़े पंगे लिया इन लोगों ने? और जिसने इनको रोका वो आज तक बदनाम है। माई हीर के मज़ार बन गए, कैदू गरीब के नाम की आपको ईंट तक नहीं मिलती। अगर 300-400 बरस पुराने बलूगत के मैार को शायर अब तक नहीं बदल सके, उनकी महबूबा कमसिनी के मैार से कभी आगे नहीं निकल सकी, कच्ची कली और कमसिन दोशीदा जैसे वाहियात अल्फाज बल्कि ख्वाहिशात को हम चैलेंज नहीं कर सके, तो किस मुंह से इन बच्चों को रोकते हैं जो अंडे से निकलते ही भाग के शादी कर लेते हैं? कभी हमारे किसी शायर या दास्तान गो ने पुख्ता उम्र की औरत से इजहार इश्क फरमाया है? 25, 26 या 30 साल की महबूबा किसी अफसाने में पाई गई है? फिल्मों में 40 बरस की अच्छी खूबसूरत खातून को ज़बरदस्ती 20 का बनाकर उनके इर्द गिर्द कहानी घुमाते रहेंगे। कहानी को पुख्ता उम्र की तरफ लेकर क्यों नहीं जाते? हमारा सारा कल्चर जवानी, जोबन, इश्क, फ़नाई किस्म की मोहब्बत और तूफ़ानी मौशक़ों से भरा पड़ा है। लेकिन बच्चा कोई उनसे मुतासिर होगा तो हम कहेंगे बाप की पगड़ी रोल दी, माँ रोते रोते मर गई। और मुतमईन किस्म के लोगों बच्चों को सारी ज़िंदगी यही फिल्में, गाने, ड्रामे, कहानियाँ दिखाते हैं और जब वो कुछ कर जाएँ तो कसूर भी उनका है। अदालतें ऐसे केसों में क्यों फ़ैसला नहीं कर सकती? उनके हाथ पांव भी हमारे ही निसाबों ने बांधे हुए हैं। ऐसे किसी भी केस में हम लोग सबसे पहले बल्ली का बकरा ढूंढते हैं, उसका तयन कर लें तो हर कोई अपनी कुंद छुरी से उसे ज़िबा करता है। क्या वाकई माँ बाप या औलाद ऐसी किसी भी शादी में कसूरवार होते भी हैं? मुझे याद है 9वीं 10वीं में एक बार मैंने भी अपने अम्मा अब्बा से शादी की फरमाइश की थी। जवाब मिल गया कि खिलाओगे कहाँ से, वो लोग क्यों देंगे लड़की। बात ख़त्म हो गई। अगर मैं घर से भाग जाता या उस लड़की को भगा लेता तो हम दोनों के माँ बाप कसूरवार हो जाते या हमारा कसूर होता? इसमें किस्मत है, सिर्फ किस्मत, मुकद्दर, जो घेर घार के हालात ऐसे कर देता है कि अनहोनी हो जाती है। बच्चे किसी के नहीं होते, आपकी भूल है अगर आपको वो बड़े फरमाबरदार लगते हैं। अपना बचपन बिल्कुल भूल गए आप, जवानी भी याद नहीं। एक सूत्र की कसर से खुदा ने कितनी अनहोनियों से बचाया होगा वो सब याद कर लें और एवं सोशल मीडिया के चस्के में किसी गरीब की मट्टी ना ख़राब करें। ज़रूरत ठोस कानून की है और वो बन नहीं सकता। गुंजाइश जहाँ भी होगी वहाँ अगर मगर होगा, मिसालें होंगी, नज़ीर होगी, बस उधर फिर कानून का भी पानी मर जाएगा। बाकी दिल चाहता है तो अपने अदब, शायरी, माइथोलॉजी और लोक दास्तानों में थोड़ी तरमीम कर लें, माँ बाप और औलाद के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर कर लें, वरना वही हाय गुल और हाय दिल होगा, समझ ना आने वाली शादियाँ होंगी और समझदानी ताक पे धरी मुस्कुराती रहेगी। शुक्रिया।